तो दोस्तों यहाँ पर आपके नए सिलेबस को आए हुए आपका काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमको अपने बोर्ड एग्जाम में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस यदि आप समंजस में हैं तो यहाँ पर आपको यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ दोस्तों कि हिंदी में जो भी आपको पढ़ना है, क्लास 10 की हिंदी में जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उनको बताने वाला हूं, और जितने आपको नहीं पढ़ने हैं उनको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब बिना वक्त गवाए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आगे का नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है विषय हिंदी कक्षा 10। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, पहले इस पेज में आपको वह बताने वाला हूं, और इसके बाद इसका जो दूसरा पेज है उसमें आपको बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका गद्य भाग आता है, जो आपका कक्षा 10 की जो आपकी हिंदी है उसमें आपका पार्ट है गद्य। तो गद्य में देखिए आपका एक चैप्टर था क्या लिखूं, जिसके यहाँ पर लेखक थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस चैप्टर को आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना। तो ये हो गया पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर गद्य में आता है ईर्षा तू न गई मेरे मन से। तो ये भी आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया गया है 2020-21 के लिए। तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। आगे यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आता है पानी में चंदा और चांद में आदमी। तो जो ये वाला चैप्टर है इसको भी यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। इसका मतलब कि इसको भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। तो ये जो 3 चैप्टर दोस्तों हैं आपके गद्य में, तो इनको अब आपको नहीं पढ़ना। यदि आपने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो अब इनको मत पढ़िएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य हेतु, तो काव्य में आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत में, जो आपका चंद्रलोक में प्रथम बार। 2 चैप्टर हैं आपके, एक उसमें है चंद्रलोक में प्रथम बार, तो वो वाला आपको नहीं पढ़ना, जो दूसरा है उसको आपको पढ़ना है। चलिए आगे महादेवी वर्मा में भी आपके 2 हैं, एक वर्षा सुंदरी के प्रति, तो इसको आपको नहीं पढ़ना, जो दूसरा है वह वाला आपको पढ़ना है, तो वह आपको आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा दोस्तों जो आपका जवानी लिखा गया है ये भी आपको नहीं पढ़ना, जो दूसरा वाला इनका है उसको आपको पढ़ना है। तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा जवानी चैप्टर है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना। आगे यहाँ पर केदारनाथ सिंह के द्वारा जो यहाँ पर आपका नदी चैप्टर है, जो आपका नदी चैप्टर है इसको भी नहीं पढ़ना, इससे आपके एक भी आपके क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आगे यहाँ पर अशोक वाजपेयी के द्वारा युवा जंगल जो लिखा गया है इसको भी आपको यहाँ पर इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़ना है। तो ये दोस्तों हो गए पद्य के कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 आपको पद्य में नहीं पढ़ने हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे यहाँ पर संस्कृत के लिए आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। पहला है यहाँ पर केन किम वर्धते है, तो इस चैप्टर को भी आपको इस बार नहीं पढ़ना, इस बार के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे यहाँ पर अन्योक्ति विलासा जो चैप्टर है इसको भी आपको अपने एग्जाम में नहीं पढ़ना, इस बार के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये संस्कृत के लिए हो गया। आगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपके समास होते हैं 4, तो उनमें आपको 2 समास नहीं पढ़ने, एक कर्मधारय एक बहुब्रीहि। आपको द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास आपके एग्जाम से इस बार हटा दिया गया है। आगे यहाँ पर संधि विच्छेद में आपकी जो वृद्धि संधि है तो इससे रिलेटेड एक भी संधि आपको नहीं पढ़नी है, और जो आपकी आगे एक संधि है उसको आपको पढ़ लेना है। वृद्धि संधि आपको अपने एग्जाम में अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आपको नहीं पढ़ना। आगे यहाँ पर है सर्वनाम, तो यहाँ पर जो आपके तद और युष्मद हैं
जो आपके यहाँ पर शब्द रूप के टाइप के थे, तो इनको भी आपको अपने एग्जाम में नहीं पढ़ना। यदि आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, इनको अब आप मत पढ़िएगा। आगे यहाँ पर धातु रूप आता है। धातु रूप में आपको द्रस और पच, जो धातु रूप है इनको आपको नहीं पढ़ना है, द्रस और पच। तो दोस्तों ये जो आपको मैंने बताया, ये जो कट हुआ सिलेबस है उसको बताया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड यहाँ पर पेज है, इसमें मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको पढ़ना है अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए गद्य की बात करते हैं, तो जो आपका मित्रता चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना है। ममता चैप्टर जो आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, इसको भी पढ़ना है। भारतीय संस्कृति, इसको भी दोस्तों आपको पढ़ना है अपने एग्जाम में, इसको दोस्तों आप तैयार कर लीजिए। आगे यहाँ पर आता है अजंता, तो इसको भी आपको अपने एग्जाम में यहाँ पर पढ़ना है, भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो कितने चैप्टर बचे आपके, 1 2 3 4, तो 4 चैप्टर बस आपको पढ़ने हैं आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो आपके 2021 में होने वाले हैं। तो ये आपका गद्य का हो गया। आगे यहाँ पर काव्य के लिए आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो यहाँ पर सूरदास के द्वारा जो आपका पद है इसको आपको पढ़ना है। तुलसीदास के द्वारा जो आपका धनुष भंग और वन पद पर दोनों आपके हैं, मतलब कि एक ही चैप्टर में आपके 2 पार्ट में दिया है, तो इसको पढ़ना है। रसखान के द्वारा सवैये और कवित्त, दो पार्ट हैं एक ही चैप्टर में, तो सवैये और कवित्त दोनों पढ़ने हैं आपको। आगे यहाँ पर बिहारी लाल के द्वारा जो यहाँ पर भक्ति नीति है, इसको भी आपको पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा जो यहाँ पर स्वदेश प्रेम है, इसको भी आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत माता का यह मंदिर, इस वाले को पढ़ना है। आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा के द्वारा जो यहाँ पर हिमालय से, इसको आपको पढ़ना है, और जो आपका वर्षा सुंदरी के प्रति था उसको आपको नहीं पढ़ना है। सेम इसी तरह यहाँ पर सुमित्रनंदन पंत में चींटी वाला आपको पढ़ना है, जो यहाँ पर, और जो दूसरा था यहाँ पर कौन था, यहाँ पर आपका चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको चींटी वाला पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, यही वाला आपको पढ़ना है, जो दूसरा पार्ट है उसको आपको नहीं पढ़ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखा गया है यहाँ पर झांसी की रानी की समाधि पर, तो इसको भी आपको पढ़ना है। आगे यहाँ पर अशोक वाजपेयी के द्वारा जो यहाँ पर भाषा एकमात्र अनंत, इसको भी आपको पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे के द्वारा जो यहाँ पर हल्दी घाटी है, इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपके गद्य और पद्य में जो चैप्टर से पढ़ने हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में पहला चैप्टर जो आता है वह है आपका वाराणसी, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर देशभक्ता चंद्रशेखरा, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आता है छांदोग्योपनिषद, यहाँ पर छांदोग्योपनिषद षष्ठोध्याय, तो इसको भी आपको पढ़ना है आपके एग्जाम में। फिर यहाँ पर आगे आता है भारतीय संस्कृति, तो इसको भी आपको पढ़ना है, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं। वीरा वीरेण पूजते, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर आगे आता है यहाँ पर अरुणि श्वेत केतु संवादा, तो इसको भी आपको पढ़ना है। आगे यहाँ पर जीवन सूत्राणी, तो इसको भी आपको पढ़ना है। शायद अकॉर्डिंग टू मी ये आपका एक ही चैप्टर है, अरुणि श्वेत केंद्र संवादा ये आपका एक चैप्टर है, और जीवन सूत्राणी ये आपका एक चैप्टर। तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि कॉमा यहाँ पर आपका लगा हुआ है, और ये आपका शायद एक चैप्टर है, एक बार इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपके संस्कृत में है चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, ये आपकी लिस्ट है। आगे यहाँ पर काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए खंड काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें आपको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका होता है जिला वाइज, मतलब कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है आपको कौन सा पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे नोट पॉइंट में लिखा भी है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिले में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़े जाएंगे। जैसे मतलब कि हर जिले में पढ़े जाते थे। जैसे कि मैं कानपुर की बात करता हूँ, जैसे कि कानपुर में रहता हूँ तो यहाँ पर ज्योति जवाहर चलता है, मोहन प्रकाश जवाहर नगर कानपुर, ये आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा अनुदानित जिले, मतलब कि जिले के नाम भी दिए गए हैं कहाँ पर कौन सा चलता है। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा आपका ओवरऑल हिंदी का सिलेबस था जो मैंने आपको यहाँ पर एक छोटे से वीडियो में बता दिया है। इसकी यदि आप PDF फाइल चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करना है, वहीं पर आपको इसकी मैं PDF दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, और यहाँ पर आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।